ट्रांसलूसेंट द बॉयज यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डरावना सुपर हीरो है। जिंदगियां बचाने के बजाय उसकी बीमार आदत है चुपके चुपके महिलाओं की जासूसी करना। उसे काबू में रखने के लिए ह्यूगी बार बार उसे 20,000 वोल्ट का बिजली का झटका देकर बेहोश करता है, लेकिन जब टीम उसे मारने का फैसला करती है तब एक भयानक सच्चाई सामने आती है। ट्रांसलूसेंट की त्वचा कार्बन आधारित मेटा मटेरियल से बनी होती है, जो हीरे से भी ज्यादा मजबूत और पूरी तरह बुलेट प्रूफ होती है। ना बंदूक, ना चाकू, ना कोई हथियार, कुछ भी उसकी त्वचा को भेद नहीं सकता। फ्रेंची, जो एक असैसिन है, मजबूरी में एक खतरनाक योजना बनाता है। वह ट्रांसलूसेंट की त्वचा जैसे ही मटेरियल से बनी एक खास आर्मर पियर्सिंग गोली बनवाता है, लेकिन वह भी बेकार साबित होती है। गोली टकराकर वापस उछल जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसका बाहरी शरीर पूरी तरह अजेय है। तभी फ्रेंची को एक अहम बात समझ आती है। ट्रांसलूसेंट की त्वचा चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन उसके अंदर के अंग एक आम इंसान जैसे ही है। इसलिए टीम सबसे क्रूर फैसला लेती है। वे ट्रांसलूसेंट के शरीर के अंदर ही एक बम छुपा देते हैं। डरा हुआ ट्रांसलूसेंट सौदेबाजी करने लगता है और अपने ही साथी को धोखा दे देता है, लेकिन बुचर उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। जैसे ही बम फोड़ने की तैयारी होती है, होमलैंडर जीपीएस की मदद से उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है। उसकी सुपर हियरिंग और एक्सरे विजन की वजह से बम विस्फोट करना बेहद खतरनाक हो जाता है। समय खरीदने के लिए फ्रेंची दूसरी जगह विस्फोट करवाता है और खुद को चारा बना लेता है। यह चाल काम कर जाती है और होमलैंडर वहां से चला जाता है। इसी दौरान ट्रांसलूसेंट बिजली सप्लाई शॉर्ट करके अपनी कैद से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि वह आजाद हो गया है, लेकिन ह्यूगी उसे रोक लेता है। एक पल के लिए ह्यूगी हिचकिचाता है, फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मौत और ट्रांसलूसेंट के किए गए सारे अपराध याद आ जाते हैं। उसका डर हिम्मत में बदल जाता है और एक ही फैसले के साथ ह्यूगी ट्रांसलूसेंट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। राजा ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है। राजकुमारी ने वक्त टालने के लिए कुछ नामुमकिन सी शर्तें रख दी। उसने कहा, मुझे 3 कपड़े चाहिए, एक ऐसा जो सूरज की तरह चमके, एक जो चांद की तरह दमके और एक जो तारों की तरह जगमगाए। फिर उसने कहा, मुझे एक लबादा भी चाहिए, ऐसा लबादा जो 1000 अलग अलग जानवरों की खाल से बना हो। राजकुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा ये सारी लगभग नामुमकिन चीजें सिर्फ 1 हफ्ते में बनवा देगा। उसके पिता लगातार उस पर दबाव डालते रहे। अपने ही बाप से शादी करने का ख्याल वह किसी भी हाल में मंजूर नहीं कर सकती थी। आधी रात तक उसने इंतजार किया, जब तक राजा सो नहीं गया। उसने 3 खूबसूरत पोशाकें अखरोट के छिलके में रखी, खुद को 1000 फर के लबादे में लपेटा और महल से भागने को तैयार हो गई। तभी उसकी दासी दौड़ती हुई आई। हाथ में कुछ सामान था, एक सोने की अंगूठी, एक सोने का तकुआ और एक सोने का चरखा। दासी ने बताया कि ये उसकी माँ की निशानियां हैं और उससे गुजारिश की कि वह इनकी हिफाजत करे और सही वक्त पर इनका इस्तेमाल करे। बिना किसी झिझक के राजकुमारी बर्फीले तूफान में निकल पड़ी और उस जगह को पीछे छोड़ दिया जिसे वह 10 साल से ज्यादा वक्त तक अपना घर मानती रही थी। अब उसकी जिंदगी भटकने वाली हो गई। खुले आसमान के नीचे सोना और जो मिल जाए वही खाना। एक दिन पास के राज्य का एक राजकुमार शिकार करते हुए उधर से गुजरा। किस्मत से उसकी मुलाकात भूखी राजकुमारी से हो गई। राजकुमारी ने बताया कि वह एक गरीब लड़की है जिसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया है। नरम दिल राजकुमार ने उसकी बात मान ली और उस पर तरस खाया। वह उसे अपने महल ले आया और रसोई में काम दे दिया। क्योंकि वह हमेशा फर का लबादा ओढ़े रहती थी, सब उसे 1000 फर कहकर बुलाने लगे। वक्त के साथ साथ राजकुमारी को उस खूबसूरत राजकुमार से मोहब्बत हो गई, लेकिन अपनी नीची हैसियत की वजह से वह दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी राजकुमार ने एक शानदार दावत का ऐलान किया। यह सुनते ही राजकुमारी को वो बेफिक्र दिन याद आ गए जब वह बिना किसी डर के नाचती थी, और क्योंकि वह राजकुमार को चाहती थी वह अपनी असली खूबसूरती छुपा नहीं पाई। उसने सूरज जैसी चमक वाली पोशाक पहन ली। जब वह नृत्य सभा में पहुंची तो हर निगाह उसी पर ठहर गई। राजकुमार भी खुद को रोक नहीं पाया। वह उस रहस्यमयी लड़की के जादू में तुरंत बंध गया। वह उसके पास गया और नाचने का न्योता दिया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पूछा कि वह कहाँ से आई है। राजकुमारी ने बस इतना कहा, इस मुलाकात को एक ख्वाब समझ लो। उसके चले जाने के बाद राजकुमार टूट सा गया। उसने पूरे राज्य में उसे ढूंढा, मगर वह लड़की फिर कहीं नजर नहीं आई। राजकुमारी अब भी लबादा ओढ़े रसोई में काम करती थी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। राजकुमार जानबूझकर उसे परखता और कभी कभी नाचने के लिए भी बुलाता। जब भी वे साथ नाचते उन्हें लगता जैसे वही रात फिर लौट आई हो। कुछ ही दिनों बाद फिर एक बड़ी दावत हुई। राजकुमार इंतजार करता रहा, मगर उसकी चाही हुई लड़की नहीं आई। मायूस होकर वह लौटने लगा। तभी अंधेरे से किसी की धीमी आवाज ने उसका नाम पुकारा। कुछ ही पलों में वह लड़की जिसका वह सपना देखता था फिर उसके सामने खड़ी थी, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी। एक ही नृत्य के बाद वह फिर भाग गई। अगली रात खाने के वक्त राजकुमार को एक चीज मिली, एक सोने का चरखा। वह हैरान हो गया, इसका क्या मतलब था? उसने 1000 फर से पूछा। राजकुमारी ने कहा, चरखे से धागा बनता है, वही धागा जो एक मर्द और एक औरत को बांधता है। उसे दूर जाते देखते देखते राजकुमार को आखिरकार समझ आ गया, वही उसकी मनपसंद राजकुमारी थी।